जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा अमीन। और मैं हूं आपका होस्ट फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास क्रिकेट की बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले, अपडेट देने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर में जाकर दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी हमारी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास तीन चार न्यूज है जो हमने आपको इस वीडियो में देनी है। सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताएंगे कि भारत ने एक फैसला कर लिया है इवेंट्स के हवाले से कि क्या करने जा रहा है वो मुस्तकबिल में। उसके बारे में आपको फरहान भाई डिटेल के साथ बताएंगे, उसके बाद भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जी फरहान भाई बताएं कि क्या भारत ने फैसला किया है, कैसे किया जी है। बीसीसीआई ने ये पॉलिसी जारी की है कि जो भी टूर्नामेंट होगा, मल्टी लेवल का टूर्नामेंट होगा, जैसा कि एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया या वनडे वर्ल्ड कप हो गया, इनमें पाकिस्तान के अलावा और भी दूसरी टीम्स मौजूद होंगी, शामिल होंगी। तो बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि कोई भी ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान के अलावा अदर टीम्स भी होंगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, ना कि इंडिया में खेला जाए ना ही पाकिस्तान में खेला जाए। तो उसमें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैचेस लाजमी होंगे और पाकिस्तान इंडिया की टीमें लाजमी एक दूसरे के साथ भिड़ेंगी। जी नाजरीन, इंडिया ने ये पॉलिसी जारी कर दी है कि हम बाईलैटरल सीरीज बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और ना ही कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे और ना ही कोई पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट इंडिया जाकर खेलेगी किसी भी किस्म का, चाहे वो कौन सी भी स्पोर्ट्स हो, वो हॉकी हो जाए या कोई भी अदर स्पोर्ट्स हो। लेकिन अगर वो टूर्नामेंट जैसा कि एशिया कप हो जाए या दूसरा कोई T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स हो जाए, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर मैचेस होंगे तो उसमें वो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लाजमी मैचेस होंगे और इंडिया ये मैचेस पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। जी दोस्तों, आपने सुना कि भारत ने ये फैसला किया है कि किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी इवेंट्स में वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी तौर पर वो इवेंट में पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर, ये एक बात ही। दूसरी न्यूज जो हमने आपको क्रिकेट के हवाले से देनी है, पिछले दिनों पाकिस्तान ने, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। अब उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान ने हैरानकुन तौर पर पहली बार यह ऐसा हुआ है कि ए कैटेगरी खत्म कर दी है और सिर्फ बी कैटेगरी रखी है, सी कैटेगरी रखी है और डी कैटेगरी की है। और खैर, बहुत सारे प्लेयरों के साथ नाइंसाफी हुई है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। हमें यकीनन हम उसके कंडेम करेंगे कि यार ये ऐसे प्लेयरों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले अगर बात करें तो ए कैटेगरी खत्म की है और ए से आप कह लें कि जो एक कैटेगरी की तनख्वाह थी वो लगभग तकरीबन 50-60 लाख रुपए तनख्वाह थी, तो वो 10 से 15 लाख रुपए इनकी माहाना तनख्वाह कम हुई है। किन तीन प्लेयर्स की? शहीनशाह अफरीदी की, मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की। जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे वो डिजर्व भी करते थे कि उनकी तनख्वाह कम ही दी जाए, उनको ज्यादा ना दी जाए। लेकिन हमें पता चला है कि सीनियर प्लेयर नाराज हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, वो साइन करने से मना कर रहे हैं। लेकिन खैर, ये बात की बात है, ये पीसीबी ने फैसला किया है कि एक कैटेगरी में कोई भी शामिल नहीं होगा। अब जिन प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई है अगर हम उनके नाम लें, सबसे पहले नंबर पे इरफान खान न्याजी। इरफान खान न्याजी अभी पिछले दिनों आपका जो T20 खेला है आपने, ये टूर्नामेंट जो 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 वेस्ट इंडीज से पहले आपने खेला है, वहां पर वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने, पीसीबी ने 1 साल के लिए प्लेयर को तनख्वाह देनी होती है। खैर, इसके अलावा अगर हम इरफान खान न्याजी, वही बात हुई ना, जो हम प्लेयर तैयार करते हैं जिस प्लेयर को, उस पर हम इतनी देर से इन्वेस्ट कर रहे थे। इस तरह के और भी प्लेयर हैं, जिस तरह के उस्मान खान हो गए या और भी इस तरह के प्लेयर जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे थे, जी आबाद जी, अफरीदी हो गया। लेकिन उसके बाद हम एकदम जैसे टीम को निकाल, खिलाड़ियों को निकालते, जैसे कि तैयब ताहिर हो गया, कामरान गुलाम हो गया, इस तरह के प्लेयर्स पर हम इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन साथ ही हम उनको वैसे निकाल देते हैं कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं जी होता। बिल्कुल ऐसा ही है कि कामरान गुलाम के साथ भी ज्यादती हुई है। वो आपका टेस्ट में भी सेंचुरी में आने वाला प्लेयर है, वनडे में भी सेंचुरी में आने वाला प्लेयर है। और यकीनन हम तो अभी कह रहे थे कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें भी कामरान गुलाम को शामिल होना चाहिए था। कामरान गुलाम आपके मुस्तकबिल में अच्छा प्लेयर एक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म नहीं है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि बाबर आजम को आप ड्रॉप करके आप उनको खिलाएं वनडे में भी, तो कामरान गुलाम एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। लेकिन उनके साथ भी ज्यादती हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर इसी तरह एक बॉलर है मीर हमजा।
मीर हमजा टेस्ट खेलते हैं और टेस्ट में यानी कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐलान हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि आकिब जवेद की ख्वाहिश पे हुआ है। जिस तरह आकिब जवेद ने चाहा उस तरह हो गया, जिस तरह वो चाह रहा है उस तरह ही हो रहा है। अब क्यों लगता है हमें कि आकिब जवेद की वजह से हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सलमान मिर्जा को सिलेक्ट कर लिया गया। अब सलमान मिर्जा भी एक सीरीज खेले हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो आप क्या एक सीरीज की परफॉर्मेंस पे आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्ट कर लेंगे, और जो पिछले इतने लगातार खेलते आ रहे हैं आप उनको साइडलाइन कर दिया। इसी तरह अगर हम देखें अहमद दानियाल भी अभी एक ही सीरीज खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। यहां पर हमें लगता है कि आकिब जवेद की थोड़ी सी झलक दिखाई देती है कि आकिब जवेद की वजह, यानी कि आकिब जवेद ने जो जो कहा है, जो कहा है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया और टेस्ट प्लेयर्स को साइडलाइन लगा दिया गया है। जैसे मीर हमजा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, नहीं खुरम शहजाद है, खुरम शहजाद डी कैटेगरी में पाकिस्तान के यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो ये पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है। तो देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस खैर पाकिस्तान टीम करती है। वही पाकिस्तान अब दुबई पहुंच गया है, पाकिस्तान की टीम दुबई चली गई है, वहां पर पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, मैच एक दो प्रैक्टिस मैच खेलेगी, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी 29 तारीख के ये सीरीज स्टार्ट होगी, ट्राई सीरीज, जहां पर अफगानिस्तान और यूएई और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। तो वहां पर सारे यंग ब्लड है, उनको मौका मिलेगा। सीनियर प्लेयर को में भी हो सकता है, शहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ को भी रोटेशन पॉलिसी वाइज तकरीबन ज्यादातर मैचेस में रेस्ट दी जाएगी, फखर जमान को भी रेस्ट दी जाएगी। तो मतलब सीनियर प्लेयर वहां पर रेस्ट पर ही होंगे, वहां पर यंग ब्लड को ही मौका मिलेगा। इसमें तो वहां पर देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। इसमें मैं एक बात बताता चलूं कि जो सलमान, जो हमारे कप्तान है सलमान, उनसे ना एक क्रिकेट शाइक ने दुबई में एक फनी सा पॉडकास्ट किया 2-4 मिनट का। उसमें सलमान से पूछा गया कि क्या अब ये जो है वो एशिया कप जीतने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा होप सो। तो उन्होंने कहा कि होप सो, तो हम इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे। क्योंकि अगर आपने टूर्नामेंट ना जीता तो आप घर भी ना आना, मतलब तो ऐसा उन्होंने फनी इंटरव्यू हुआ सलमान अली आगा से। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे कप्तान सोच रहे हैं कि वो टूर्नामेंट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस हमारी टीम देगी, उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देगी। जी बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्मेंस करेगी ये अफगानिस्तान के साथ और ये यूएई? और बाबर आजम के बारे में भी एक न्यूज इसमें मैं ऐड करता चलूं कि बाबर आजम को जो है वो एज अ स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है, और बाबर आजम को कहा गया कि आप रेडी रहे, आप हमारे प्लान में मतलब हमारे प्लान का आप हिस्सा हो सकते हैं, आपकी टीम में शमूलियत वापस हो सकती है, वापस से आपकी हो सकती है, आप बिल्कुल रेडी रहे। और फखर जमान की फिटनेस भी जांची जा रही है, उनकी फिटनेस को चेक किया जा रहा है कि आया कि वो मुकम्मल तौर पर फिट है कि नहीं है। तो शायद की बात है कि बाबर आजम को एज अ स्टैंड बाय प्लेयर एशिया कप के लिए लेकिन मेरे ख्याल में फरहान भाई, अगर आपने यंग प्लेयर्स को मौका दिया है तो कम से कम एशिया कप तक आप सारे यंग प्लेयर को मौका दें, देन फिर आप देखें परफॉर्मेंस किस तरह की है, देन फिर आप सोचें कि कौन सा प्लेयर वापस आ सकता है, कौन सा प्लेयर वापस नहीं आ सकता। खैर, आपके ख्याल में दोस्तों पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।